वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप की आटम 2024 की अटेम्प्ट से कंपनी लॉ का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज। तो वेरियस रिक्वायरमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारे सेक्शन में गिवन है, जिसमें फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम सब्सिक्वेंट वाले के क्राइटेरियाज को बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे होंगे। तो अंडर कंपनी दैट जो रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं, और हमारा फोकस प्राइवेट कंपनी और की जो ऑडिट एग्जाम्शन और ये है उससे भी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर कह दिया कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनी को अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ले करनी होंगी, जो कि पीरियड कवर करेगी इनकॉर्पोरेशन से लेकर फर्स्ट फाइनेंशियल का जो ईयर एंड होगा उस तक, जो कि कंपनी ने अडॉप्ट किया होगा। लेंथ ऑफ पीरियड कवर्ड जो है ये 12 महीने से ज़्यादा हो सकता है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर बाकी बाद की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे 12 मंथ से ज़्यादा एक्सीड हो तो रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना होता है। टाइमलाइन फॉर जो होगी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि वो एजीएम में करना है, तो क्योंकि एजीएम का टाइम पीरियड भी 16 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इसमें भी वही टाइम पीरियड होगा कि नॉट लेटर देन 16 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अप्रूवल और साइनिंग ये होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे और साइन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव और एटलीस्ट वन अदर डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी होती हैं तो उनके लिए सीएफओ के भी साइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि अनलिस्टेड है तो सीएफओ के साइन की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होंगी बाय कंपनी ऑडिटर, जिनकी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इनको अलॉन्ग विद ऑडिटर और डायरेक्टर रिपोर्ट हर मेंबर को भेजा जाएगा विद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और इनको वाया पोस्ट भी भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी भेज सकते हैं, लेकिन 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग भेजना है। मेंबर्स जो है वो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रजिस्टर्ड ऑफिस पर हो उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होती है उनके। तो ये टोटल हमारा आंसर होगा इस सिलसिले में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।